हेलो एवरीवन। तो अब हम लोग काइनेमेटिक्स में ग्राफ पर पहुंच चुके थे और इसके पहले वाली क्लास में हम लोग कहां तक पढ़ चुके थे। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप के बारे में पढ़ चुके थे और कुछ क्वेश्चंस भी हमने तुम्हें कराया था कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के जो स्लोप होते हैं उनके स्लोप से क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं हमारे एग्ज़ाम में, और उन क्वेश्चंस को हमको कैसे करना होगा। बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट मुश्किल क्वेश्चन तुमको नहीं मिलेंगे। तो जो स्टैंडर्ड तुम्हारे CU सेट एग्जामिनेशन में होगा वही स्टैंडर्ड में तुमको लेके चल रहा हूँ। और अब तो जैसा कि हम लोग देखें कि DU के बाद अब JNU ने भी कह दिया है कि वो भी अपना जो एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन है वो CU सेट के थ्रू ही लेंगे। तो अब ये ऑलमोस्ट धीमे धीमे कंफर्म हो गया कि अब कोई डाउट नहीं बचा है कि सर एग्ज़ाम का मोड क्या होगा, कौन एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा। तो आई थिंक इसमें कोई भी किसी तरह का डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि DU के बाद JNU भी कंफर्म कर दिया है और BHU का भी कंफर्म है ही है। तो हमें इस बात को अब बहुत अच्छे समझना होगा कि हमारा जो एग्ज़ाम होने वाला है वो किसी भी यूनिवर्सिटी का एक अपना एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। वो सारे के सारे एग्ज़ाम CU सेट के एग्ज़ामिनेशन के ही थ्रू होंगे और इन्हीं के मार्क्स को, इन्हीं के रैंक को हर यूनिवर्सिटी कंसिडर करेगी। तो इन बातों को ध्यान में रख करके कि तुम्हारा जो अब कह सकते हो कंपटीशन होगा वो कुछ हज़ार लोगों के बीच नहीं होगा, अब वो कुछ लाख लोगों के बीच होगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए जो ये बहुत ही प्रीशियस टाइम है इसको यूज़ करते हुए अपने प्रिपरेशन में लग जाओ और जितना चीज़ें समझाई जा रही है, बताई जा रही है, उनको प्रैक्टिस करो, नोट्स बनाओ और एकदम प्रिपेयर्ड रहो एग्जामिनेशन के लिए। बाकी एग्जामिनेशन का पैटर्न वगैरह क्या होगा, आई थिंक इस मंथ के एंड में NTA की तरफ से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिलेगी। उसके बाद उस पर भी डिस्कस हम लोग करेंगे, ठीक है। चलो अब अपने आज के टॉपिक पे हम लोग पहले बात कर लें। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप को पढ़ने के बाद हम अब चलते हैं आगे और ग्राफ के एरिया को समझते हैं कि ग्राफ के एरिया से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो काइनेमेटिक्स की अगर बात किया जाए जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं, तो 3 ग्राफ के एरिया से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। कौन कौन से 3 ग्राफ्स हैं? एक VT ग्राफ, AT ग्राफ और शायद कह सकते हो इन सब में सबसे फेवरेट FT ग्राफ। ये 3 ग्राफ हैं जिनसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन एरिया के हिसाब से बहुत पूछे जाते हैं। जैसे अब VT ग्राफ का एरिया क्या होता है उसको समझेंगे, उस पर क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, उन क्वेश्चंस को कैसे हमको सॉल्व करना है, ये बात भी करेंगे हम लोग। AT ग्राफ के एरिया की बात करेंगे, FT ग्राफ के एरिया की बात करेंगे। इन एरियाज़ का क्या सिग्निफिकेंस है काइनेमेटिक्स में, ये एरियाज़ किस चीज़ को शो करेंगे, इनसे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे एंड हाउ वी हैव टू सॉल्व दैम, ठीक है। तो इन सब बातों को हम आज डिस्कस करेंगे और इन सब पर क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे आज, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग VT ग्राफ की बात करते हैं। हमने सभी ग्राफ के लिए एक्सिस ड्रॉ कर रखा है। अब इन सब पे हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं और उसके हिसाब से फिर हम चेक करते हैं कि इनका एरिया किस चीज़ को शो करता है, ठीक है। तो चलो फिर शुरू करते हैं हम लोग फ्रॉम द VT ग्राफ। चलो मैं अपने मन से एक फॉर एग्जांपल कोई एक ऐसा ग्राफ मैंने बना दिया, ठीक है। और मैं तुमसे हमेशा कहता हूँ कि ग्राफ को कैटेगराइज नहीं कर सकते। ग्राफ का शक्ल क्या होगा, ग्राफ कैसा बनेगा, ये हम लोग कैटेगराइज कभी नहीं कर सकते। हर ग्राफ का अपना एक अलग मतलब होता है जो एक खास किस्म के मोशन को शो करता है काइनेमेटिक्स की अगर बात किया जाए तो। और ग्राफ पढ़ने का सिर्फ और सिर्फ यही हमारा अंतिम लक्ष्य होता है कि उस ग्राफ में जो भी इंफॉर्मेशन है वो उस ग्राफ को देख करके हमें पता चल जाए, वही तुम्हारा अंत होगा। तुम कहोगे सर अब मुझको ग्राफ आ गया है, ठीक है। जिस दिन तुमको कोई ग्राफ दिया जाए किन्हीं भी 2 फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में और तुम उस ग्राफ को पढ़ करके जो उसके पीछे इन्फॉर्मेशन है वो सब कुछ तुम पता कर सको, तो उस दिन कहोगे हाँ सर अब मैं ग्राफ में कंफर्टेबल हूँ
और हमें ग्राफ पढ़ने आ गया है। अब हम ग्राफ के क्वेश्चंस कर सकते हैं। इससे तुम हमेशा देखे भी होगे कि मैं क्वेश्चन पे कम फोकस करता हूँ, उस ग्राफ को समझने में मेरा फोकस ज़्यादा होता है, क्योंकि वही मेन चीज़ है। वो ग्राफ को समझाना ही मेन चीज़ है। बाकी हर ग्राफ के सॉल्यूशन तो बुक में भी दिए हुए हैं, मगर वो ग्राफ का जो अंडरस्टैंडिंग है, उस ग्राफ को जो रीड करने के बाद होती है, वो ही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ग्राफ का, और हमारा फोकस हमेशा उसी पे रहता है। चलो तो इसको देखते हैं ये ग्राफ है क्या एक्चुअली में। तो हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ दिस ग्राफ ऑन द टाइम एक्सिस, बाद में फाइंड करेंगे। पहले इस ग्राफ को समझते हैं। जैसे कि हमेशा जानते हो, मैं पहले ग्राफ को समझता हूँ, फिर उसके बाद उसके बेस पर क्वेश्चंस क्या बनेंगे उसकी बात करता हूँ। तो चलो शुरू करते हैं अपना हम लोग आज का वीटी ग्राफ। सपोज दैट यहाँ से ग्राफ शुरू होता है और ये है टाइम t1, ये है टाइम t2, ये टाइम लेट अस कॉल t3, और यहाँ पे ग्राफ ख़त्म हुआ है तो ये है टाइम t4। ठीक है, ये मैंने कुछ टाइम तुमको बना दिया, तो ग्राफ को पढ़ लिया जाए। वीटी ग्राफ है, टाइम के साथ जो भी चेंज होगा वो वेलोसिटी होगी, याद रखना। तो ग्राफ के इतने हिस्सों को अगर मैं ध्यान से तुमको दिखाऊं, तो इस हिस्से को ध्यान से अगर तुम देखो तो इस हिस्से में देखो वेलोसिटी बढ़ रही है। ठीक है, पार्टिकल ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, कुछ न कुछ यहाँ पर वेलोसिटी होगी। कितनी होगी इसके सामने देखोगे मिल जाएगा। अब देखो यहाँ से टाइम आगे बढ़ रहा है, ग्राफ ऊपर जा रहा है। ग्राफ ऊपर जाने का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। अब इस पॉइंट के बाद देखो, तो इस पॉइंट के बाद तो ग्राफ नीचे आ रहा है। ग्राफ नीचे आने का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, और डिक्रीज करते करते t2 टाइम पर वेलोसिटी क्या हो गई है, 0। ठीक है, ग्राफ यहाँ आ गया, वेलोसिटी 0 हो गई। तो इतने हिस्से में मैं कह सकता हूँ एक्सेलरेशन है, और इतने हिस्से में मैं कह सकता हूँ डी एक्सेलरेशन है। वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो गई। अच्छा, एक चीज़ मैं तुमको बता दूँ, जब हम लोग एक्सटी ग्राफ पढ़ते थे, हाँ देखो हर ग्राफ का मतलब थोड़ा डिफरेंट होता है। मैं तुमको उस ग्राफ के मतलब को बताऊँगा। जैसे मान लो हम लोग जब डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ पढ़ते थे, ये तुम्हारा x है, ये तुम्हारा t है। ठीक है, तो मैं तुम्हें ग्राफ U बना के दिखाता था, और वहाँ पे इस ग्राफ के बारे में तुमको मैं क्या समझाता था वहाँ तुमको मैं ये समझाता था कि देखो ये ग्राफ जो ऊपर जा रहा है, इसका मतलब है पार्टिकल के लिए x की वैल्यू बढ़ रही है, मतलब पार्टिकल इज गोइंग फॉरवर्ड। ठीक है, यहाँ पर x की वैल्यू मैक्सिमम है, और इसके बाद x क्या हो रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। x डिक्रीज करने का मतलब जो पार्टिकल फॉरवर्ड जा रहा था वो रुक करके बैकवर्ड आ रहा है, बताया था। तो फॉरवर्ड मोशन, पार्टिकल यहाँ पे स्टॉप हो गया, और फिर बैकवर्ड पीछे की तरफ आ रहा है। तो एक्सटी ग्राफ जब टर्न लेता है, ठीक है, एक्सटी ग्राफ जब टर्न लेता है तो वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड मोशन को शो करता है। ठीक है, बताया था मैंने कि पार्टिकल आगे जा रहा है, रुक गया, और पीछे आ रहा है, फिर रुक गया, फिर आगे जा रहा है। तो जहाँ पे टर्न लेता है वहाँ पर वेलोसिटी 0 होती है, ऐसा तुमको मैं समझाया था। जब वीटी ग्राफ टर्न लेता है तो वो बैकवर्ड मोशन नहीं होता है, वो फॉरवर्ड मोशन ही होता है। जैसे इस पार्ट में वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है ना, इस पार्ट में वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है एंड पार्टिकल इज गोइंग फॉरवर्ड। इस पार्ट में वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, बट इसका मतलब ये मत समझना कि पार्टिकल इस हिस्से में पीछे की तरफ आ रहा है। ये पार्टिकल पीछे की तरफ नहीं आ रहा है, पार्टिकल आगे की तरफ जा रहा है, बस उसकी वेलोसिटी घट रही है। अभी तुमको ये बात थोड़ा सा समझ में नहीं आई होगी, सर ये क्या बोल रहे हैं। सुनो, एग्जाम्पल तुमको बताता हूँ। तुम साइकिल पर बैठे हो, इमेजिन करो, फॉरगेट अबाउट दिस फिगर, जो अब बोलो उसको इमेजिन करो। तुम साइकिल पर बैठे हो, तुमने साइकिल पर पैडल मारना शुरू किया, साइकिल को स्पीड मिली, साइकिल आगे बढ़ी, यू आर गोइंग फॉरवर्ड। तुम पैडल और तेज मार रहे हो, वेलोसिटी और बढ़ेगी साइकिल की, स्टिल गोइंग फॉरवर्ड। और तेज मारा जा रहे हो, और तेज मारा जा रहे हो। जितना तुम साइकिल पर पैडल तेज मारते जा रहे हो, साइकिल की स्पीड बढ़ती जा रही है। जस्ट इमेजिन, साइकिल की स्पीड बढ़ती जा रही है और तुम भी साइकिल के साथ आगे की तरफ जा रहे हो।
फिर तुम थक गए, पैडल मार लिए, एनर्जी खर्च हुई, तुम थक गए, होता है सबके साथ। तुमने पैडल मारना बंद कर दिया, चलो बहुत पैडल मार लिया, चलो अब थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, पैडल मारना बंद कर दिया। अब ये बताओ, जब तुम पैडल मारना बंद कर दोगे तो क्या साइकिल पीछे आना शुरू हो जाएगी? क्या कभी ऐसा होता है कि साइकिल चलाते रहो, तुम पैडल मारना बंद कर दिए, क्या साइकिल पीछे आना शुरू हो जाती है? ऑफ कोर्स नॉट। साइकिल स्लो हो जाएगी, तुम पैडल नहीं मार रहे हो, साइकिल स्लो हो जाएगी ऑफ कोर्स, मगर फिर भी साइकिल आगे ही तो जाएगी। ये वही मोशन है, यही मोशन है बेटा। तुम यहाँ पर पैडल मारना बंद कर दियो तो यहाँ के बाद स्पीड घट रही है, ये स्पीड घट रही है, मगर साइकिल अभी भी कहाँ जा रही है? आगे की तरफ। तो वीटी ग्राफ का टर्न करना बैकवर्ड मोशन को शो नहीं करता है, एक्सटी ग्राफ का टर्न करना बैकवर्ड मोशन को शो करता है। अगर तुमसे मैं कहूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक में क्या पार्टिकल बैकवर्ड मोशन? नहीं, पार्टिकल की स्पीड घट गई है सर, स्पीड घट रही है, मगर वो स्टिल गोइंग फॉरवर्ड। अब तुम साइकिल पैडल मार देते हो तो साइकिल आगे बढ़ जाती है, फिर पैडल मारना बंद कर देते हो तो क्या होता है? साइकिल की स्पीड कम हो जाती है, मगर फिर भी साइकिल आगे जाती रहती है जब तक कि उसकी स्पीड ज़ीरो ना हो जाए, वो रुकेगा ही नहीं। तो जब तक उसकी स्पीड जीरो ना हो जाए तब तक तो आगे ही बढ़ता रहेगा ना। तो जब तक उसकी स्पीड जीरो नहीं हो रही है बेटा, तब तक वो आगे ही बढ़ रहा है। अब T2 पर स्पीड क्या हो गई? ज़ीरो। T2 पर स्पीड उसकी हो गई ज़ीरो, और T2 के बाद ग्राफ देखो नीचे की तरफ आ गया, ये बैकवर्ड मोशन को शो करता है। तो VT ग्राफ में जब ग्राफ टर्न लेता है तो बैकवर्ड मोशन नहीं होता है। जब वो ग्राफ टाइम एक्सिस को क्रॉस करके नीचे आता है तब इसका मतलब होता है कि सर वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल गया, जो फॉरवर्ड मोशन था अब वो बैकवर्ड की तरफ होगा। तो एक्सटी ग्राफ में जो यहाँ पर हो रहा होता है, वीटी ग्राफ में वो यहाँ पर होता है। क्लियर है? यहाँ पर वेलोसिटी ज़ीरो होती है, पता है एक्सटी ग्राफ में, वो यहाँ पर ज़ीरो है। यहाँ से देखो बैकवर्ड मोशन शुरू हो रहा है, पार्टिकल पीछे की तरफ जा रहा है, एक्स की वैल्यू घट रही है। यहाँ पर वो बैकवर्ड मोशन देखो नीचे की तरफ होगा। तो T2 से लेकर T3 समय तक जो पार्टिकल का मोशन है बेटा, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में है। तो कभी भी VT ग्राफ अगर तुमको दिखाई दे और वो ग्राफ टाइम एक्सिस को क्रॉस करके नीचे की तरफ चला जाए, समझ जाना कि यहाँ से यहाँ तक जब तक वो ग्राफ टाइम एक्सिस के नीचे है, वो अपोजिट डायरेक्शन के मोशन को शो करता है। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? तो जो चीज़ एक्सटी ग्राफ में यहाँ पर मिलती है, यहाँ पर वेलोसिटी ज़ीरो होती है ना। अब तुम बताओ इस पूरे ग्राफ पे वेलोसिटी कहाँ पे ज़ीरो है? क्या यहाँ पे ज़ीरो है? भैया वहाँ तो मैक्सिमम है, ज़ीरो तो यहाँ पर पे। तो जो टर्न यहाँ हो रहा है वो टर्न यहाँ पे हो रहा है। ये जो नीचे ग्राफ आ रहा है बेटा, वो वेलोसिटी के रिवर्स डायरेक्शन को शो करता है कि भैया वेलोसिटी पलट गई है एंड नाउ पार्टिकल इज गोइंग बैकवर्ड। तो T2 से लेकर के T3 समय तक जो देख रहे हो ग्राफ, नीचे वाला ग्राफ क्या दिखाता है कि भाई जो पार्टिकल है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, फिर जाते 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 फिर उसकी स्पीड ज़ीरो हो गई, फिर वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना शुरू कर दिया, कुछ ऐसे। ठीक है? तो फिर अगर तुम ये ग्राफ ध्यान से देखो तो यहाँ जो बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, उसके बाद यहाँ टर्न लिया और फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया, स्पीड बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही है, मैक्सिमम हो गई, फिर स्पीड घट रही है। इसको बैकवर्ड मोशन मत समझना, ये स्पीड स्लो हो रही है, स्टिल गोइंग फॉरवर्ड। तो एक्सटी, मेरा कहने का सिर्फ ये मतलब है कि एक्सटी और वीटी ग्राफ का जो वेरिएशन होता है, उन दोनों का मीनिंग डिफरेंट है। कभी कोरिलेट मत करना कि सर एक्सटी ग्राफ में तो आपने ऐसा बताया था, वीटी ग्राफ में ऐसा। भैया दोनों ग्राफ अलग अलग है। फिजिकल क्वांटिटीज़ अगर बदलेंगी तो उसका मीनिंग भी चेंज करेगा। ठीक है? तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि सर इस ग्राफ में पार्टिकल ने कितनी बार टर्न लिया, कहोगे सर 2 बार टर्न लिया, एक बार फॉरवर्ड से बैकवर्ड, एक बार बैकवर्ड से फॉरवर्ड। यहाँ पर कितनी बार टर्न लिया? यहाँ पर भी 2 बार टर्न लिया, एक बार फॉरवर्ड से बैकवर्ड और बैकवर्ड से फिर फॉरवर्ड। क्लियर है? फाइन। अच्छा एक ग्राफ और बता दो। जैसे मान लो मैंने V और T के बीच एक ग्राफ ड्रॉ किया, कुछ ऐसे। वैसे ही ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ
ऑलमोस्ट दोनों ग्राफ वैसे ही है, मगर दोनों का मतलब अलग अलग है। ये xt ग्राफ है, ये vt ग्राफ है। मैं तुमसे इस ग्राफ में पूछूं कि पार्टिकल ने कितनी बार टर्न लिया, कहोगे सर 2 बार टर्न लिया है, एक बार फॉरवर्ड टू बैकवर्ड, बैकवर्ड टू फॉरवर्ड। कितनी बार रेस्ट में आया, सर 2 बार रेस्ट में आया है, एक बार यहाँ पे रेस्ट में आया है, एक बार यहाँ पे रेस्ट में आया है। xt ग्राफ पूछूं तो, vt ग्राफ में पूछूं तो, इसमें तुमसे पूछूं सर ग्राफ को देख करके बताओ पार्टिकल कितनी बार टर्न लिया है, टर्न समझो आगे से पीछे या पीछे से आगे, कितनी बार ऐसा हुआ है। तो इसको टर्न मत समझना, ये टर्न पार्टिकल का टर्न नहीं है, ये टर्न पार्टिकल का टर्न तब होगा जब ये xt ग्राफ होता, ये vt ग्राफ है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि सर वेलोसिटी इंक्रीजिंग और वेलोसिटी मैक्सिमम के बाद वेलोसिटी डिक्रीजिंग, लेकिन जब वेलोसिटी डिक्रीज कर रही होगी तब भी पार्टिकल फॉरवर्ड जा रहा होगा। तुम साइकिल पर पैडल तेज, तुम यहाँ पर तुमको समझाओ, मैं जो एग्जांपल दिया था, तुम यहाँ पर साइकिल पे पैडल मार रहे हो, पैडल मार रहे हो, यहाँ पर तुमने साइकिल पर पैडल मारना बंद कर दिया, तो साइकिल की स्पीड घट रही है, साइकिल की स्पीड घट रही है, मगर साइकिल तुमको लेकर के आगे ही जा रहा होगा। फिर साइकिल की स्पीड घट रही है, तुम यहाँ से पैडल मारते यहाँ तक पहुँच गए, थक गए, पैडल मारना बंद कर दिया। साइकिल की स्पीड घटना शुरू, घटते घटते यहाँ तक घट रही है, फिर तुमको एनर्जी वापस मिल गई, रेस्ट कर लिए, एनर्जाइज हो गए, दोबारा रिफ्रेश हो गए, फिर पैडल मारना शुरू कर दिया, फिर इसकी स्पीड बढ़ना शुरू हो गई। तो बताओ इस पूरे प्रोसेस में साइकिल रुका कहाँ है? कहीं तो रुका नहीं है, कहीं तो बैकवर्ड नहीं है, बस कभी तेज हुआ है, कभी धीमे हुआ है, कभी तेज हुआ है, कभी धीमे, ऐसे ही हुआ है। तो मीनिंग समझो, दोनों ग्राफ के मतलब को समझो। तो अगर तुमसे पूछो इस ग्राफ में पार्टिकल कितनी बार टर्न लिया, एक बार भी टर्न नहीं लिया, कितनी बार रेस्ट में आया, एक बार भी रेस्ट में नहीं आया, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, स्लो हुआ है, रेस्ट में नहीं आया है, एक्सेलेरेशन, डी एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन, ऐसे ही चलता चलेगा। इन केस मान लो अगर मैं एक और ग्राफ में तुमको दिखाऊं, कुछ ऐसा तुम्हें ग्राफ बना के दिखाऊं, vt ग्राफ, मान लो ये वेलोसिटी है और ये टाइम है। अब तुमसे पूछो कि ग्राफ कितनी बार टर्न लिया है, तो टर्न का मतलब ऐसा ना बेटा, जब टाइम एक्सिस को क्रॉस करेगा तभी वो टर्न माना जाएगा, अगर छू करके निकल जाएगा वो टर्न नहीं है। इसका मतलब क्या पता है, स्पीड बढ़ रही है, स्पीड घट रही है, स्पीड जीरो हो गई, साइकिल वहाँ पर खड़ी हो गई है, लेकिन पीछे आने के बजाय फिर आगे चली गई। तो वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी घट रही है, वेलोसिटी जीरो हो गई, फिर मतलब साइकिल रुका तो मगर टर्न नहीं लिया। टर्न का मतलब टाइम एक्सिस को क्रॉस करना चाहिए। तो अगर पूछूं यहाँ पर कितनी बार टर्न लिया, एक बार भी टर्न नहीं लिया। कितनी बार स्पीड जीरो हुई, कितनी बार वो रेस्ट में आया, एक बार रेस्ट में आया, क्योंकि टाइम एक्सिस को टच कर लिया। टाइम एक्सिस को टच कर लिया मतलब रेस्ट में आ गया, क्रॉस किया मतलब टर्न लिया। तो यहाँ पे टच किया है, क्रॉस नहीं किया है, तो रेस्ट में आया है मगर बैकवर्ड नहीं गया है। हाँ, अगर मैं इस ग्राफ को ऐसे बना दूँ, तुम्हारे लिए यूँ बना दूँ, अब पूछूं भाई ये कितनी बार टर्न लिया, तो 1 और 2 बार टर्न लिया। पार्टिकल कितनी बार रेस्ट में आया, पार्टिकल 2 बार रेस्ट में आया। क्लियर है बात, समझ रहे हो मेरी? तो ये चीज़ तुम समझो कि किस ग्राफ का क्या मतलब है, xt ग्राफ का क्या मतलब, वही चीज़ vt ग्राफ में होगा, उसका क्या मतलब होगा, कैसे पता लगाएंगे पार्टिकल कब कब रेस्ट में है, पार्टिकल में कब कब एक्सेलेरेशन है, पार्टिकल में कब कब डी एक्सेलेरेशन है, ये सब तुमको पता होना चाहिए। और यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत बेसिक, बहुत सिंपल। और ये सब क्वेश्चन पूछने का सिर्फ यही मकसद होता है कि भैया तुम कितना बेसिक चीज़ों को जानते हो। ठीक है, चलो, तो ये तुमको ग्राफ का मतलब समझा दिया। तो T2 से लेकर T3 समय तक जो पार्टिकल का मोशन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में है। जैसे T1 से T2 आगे गया 100 मीटर, T2 से T3 पीछे आ गया 20 मीटर, फिर T3 से T4 आगे चला गया 50 मीटर। तो आगे फिर पीछे, फिर मतलब आगे गया, फिर पीछे आया, फिर आगे गया। ये 3 मोशन तुमको दिखाई दिया इस ग्राफ में। यहाँ तक क्लियर है? चलो, एरिया क्या होगा सर इसका? अब हम करते क्या हैं, ये जो vt ग्राफ तुम देख रहे हो बेटा, हम इसका एरिया ज़रा फाइंड कर ले एक बार।
ये जो वीटी ग्राफ देख रहे हो, इस ग्राफ का हम एरिया फाइंड करते हैं। कहाँ फाइंड करते हैं सर? ऑन टाइम एक्सिस। ये टाइम एक्सिस है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे एरिया ऑफ द ग्राफ ऑन टाइम एक्सिस। ये टाइम एक्सिस पर मैंने एरिया निकाला है, किसका? वीटी ग्राफ का। तो वीटी ग्राफ का एरिया ऑन टाइम एक्सिस मैंने निकाल लिया। अब ये जो एरिया होता है वीटी ग्राफ का, ये बेटा पार्टिकल के चले गए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को शो करता है। तो जो तुमने एरिया फाइंड किया है, ये पार्टिकल के डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है। अब कैसे सर इक्वल होता है, इसको भी समझ लो। हम जानते हैं v इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी होता है, ठीक है, या dx अपॉन dt भी कह सकते हो। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो मैं v इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा एक्स। तो v इंटू डेल्टा टी का मतलब ये देखो v है और यही डेल्टा टी है। तो v इंटू डेल्टा टी करोगे तो जो एरिया मिलेगा वही क्या होगा बेटा? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। तो डेल्टा टी ये जो इंटरवल है वो शो कर रहा है, और v मतलब ये ग्राफ शो कर रहा है, और एरिया का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। तो v इंटू डेल्टा टी, v इंटू डेल्टा टी, v इंटू डेल्टा टी, ये जो v इंटू डेल्टा टी है ये एरिया ही तो है पूरा। ये जो एरिया निकाल रही तो v डेल्टा टी है, वही डेल्टा एक्स के इक्वल है। तो दैट एरिया इज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, हम जानते हैं कि डिस्टेंस में पूरा लेंथ काउंट करते हैं, आगे पीछे फ़र्क नहीं पड़ता, डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क पड़ता है। तो अगर मैं इस एरिया को A1 बोल दूँ, इसको मैं A2 बोल दूँ और इसको मैं A3 बोल दूँ, और फिर तुमसे कहूँ कि सर डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना होगा, तो डिस्टेंस में क्या होगा? जितना एरिया कवर्ड है सारे एरिया को ऐड कर दो, आगे पीछे हमको सब चाहिए होता है डिस्टेंस में। और डिस्प्लेसमेंट में जो बैकवर्ड मोशन होता है उसको क्या करते हैं? माइनस करते हैं। इधर 10 मीटर आगे गए, 5 मीटर पीछे आ गए, तो पीछे वाला माइनस करते हो। डिस्प्लेसमेंट में वेक्टर क्वांटिटी है। तो जरा मुझको ये बताओ, इस ग्राफ में बैकवर्ड मोशन कहाँ से कहाँ तक है? T2 से T3 तक है। तो इस एरिया को तुमको क्या करना होगा? माइनस व्हेन एवर यू टॉक अबाउट डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहूँ तो दैट इज A1 माइनस A2 प्लस A3, ठीक है। तो VT ग्राफ का जो एरिया होता है वो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को शो करेगा। डिस्टेंस के लिए हम पूरा एरिया पॉजिटिव लेंगे, और डिस्प्लेसमेंट के लिए टाइम एक्सिस के ऊपर का एरिया पॉजिटिव ले रहे हो तो टाइम एक्सिस के नीचे का एरिया नेगेटिव लेना। कोई पूछेगा ऐसा क्यों, तो उसको समझा सकते हो। जो नेगेटिव जो नीचे का हिस्सा है वो बैकवर्ड मोशन को शो करता है। क्यों? तो पूरा ग्राफ को समझा देना। तो कैसे ऐसा भाई हो रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, फिर बैकवर्ड आ रहा है, समझा देना ऐसे ऐसे होता है। और अगर पूरा ग्राफ ऊपर ही है, ग्राफ नीचे नहीं आ रहा है, तो मतलब कि पार्टिकल टर्न नहीं लिया है, बस आगे जा रहा है, तो जो डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट भी हो जाएगा। क्लियर है? तो ये VT ग्राफ का एरिया याद रखना, हमें डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकाल के देगा ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, सिंपल है, बेसिक है, बहुत डिटेल में तुमको समझा दिया है मैंने। और अगर इतना बात समझ गए होगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ये गारंटी है मेरा। क्वेश्चन जब करोगे एकदम धड़ल्ले से करोगे, कोई दिक्कत नहीं है, तब बिंदास क्वेश्चन करो। दूसरा बात आते हैं एरिया ऑफ AT ग्राफ, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। तो मैं अपने मन से कोई भी एक ग्राफ चलो ड्रॉ करता हूँ बिटवीन एक्सेलरेशन एंड टाइम। और ग्राफ मान लो बेटा यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से मतलब फ्रॉम टाइम T1, यहाँ पे ग्राफ पहुँचा तो टाइम क्या हो गया, लेट अस सपोज T2, और यहाँ पे ग्राफ पहुँचा तो ये टाइम तुम्हारा हो गया बेटा T3। ठीक है, अब ये ग्राफ का अगर मैं एरिया फाइंड करूँ तो हमको क्या देगा? जैसे फॉर एग्जांपल, अच्छा एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन जहाँ भी होगा वेलोसिटी में चेंज होगी। तो यहाँ से यहाँ तक जो ग्राफ है, इस ग्राफ में एक्सेलरेशन है। इस ग्राफ को देखते हैं, पढ़ करके हमको क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। हमने देखा कि ग्राफ जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, जिसका मतलब तुम ये निकालोगे कि सर टाइम के बढ़ने के साथ
एक्सेलरेशन की वैल्यू इंक्रीज कर रही है। जो दिख रहा है बस वो बोल दो कि सर ऐसा ये दिख रहा है, ऐसा क्या दिख रहा है? टाइम के बढ़ने के साथ एक्सेलरेशन की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, तो ठीक है इंक्रीज करने दो एक्सेलरेशन। फिर इसके पॉइंट के बाद क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रही है। ठीक है, तो इस पूरे ग्राफ में जो t1 से t3 समय तक है, हमको ये बात पता चल गई, कुछ हिस्से तक एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है और कुछ हिस्से तक एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी भी हर पॉइंट पे चेंज करेगी। मान लो t1 पर जब ग्राफ शुरू हुआ वेलोसिटी इज़ v1, मान लो t2 टाइम पर वेलोसिटी इज़ v3 और t3 टाइम पर वेलोसिटी इज़ यहाँ पर मान लो v2 और वहाँ मान लो v3। अब हमने क्या किया बेटा, ये एरिया में थोड़ा सा फाइंड करता हूँ, एरिया ऑफ ग्राफ कवर्ड ऑन टाइम एक्सिस। इसको क्या पढ़ेंगे, ग्राफ का एरिया या कर्व का एरिया किस एक्सिस पर, सर टाइम एक्सिस पर। ठीक है, तो मैंने ग्राफ का एरिया निकाल लिया ऑन टाइम एक्सिस, ये एरिया। अब ये एरिया क्या चीज़ शो करेगा, देख लो क्या शो करेगा। वी ऑल नो दैट ए इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ तो डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ए इंटू डेल्टा टी मिल जाएगा। तो एक्सेशन ये जो ए है ये तो एक्सेशन होगा दिस मच एक्सेशन, और डेल्टा टी इज दिस टाइम इंटरवल। तो मैं ए इंटू डेल्टा टी कर रहा हूँ, तो ए इंटू डेल्टा टी एरिया तुमको मिल गया। वो एरिया फॉर्मूले के हिसाब से डेल्टा वी के बराबर आना चाहिए। क्लियर है, यानी ये जो एरिया तुम देख रहे हो फॉर्मूले के हिसाब से किसके बराबर होना चाहिए, डेल्टा वी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी के बराबर आना चाहिए। तो एक्चुअली में होता क्या है कि एटी ग्राफ का जो एरिया तुम देख रहे हो ऑन टाइम एक्सिस, ये पार्टिकल के वेलोसिटी में चेंज को शो करता है कि पार्टिकल के वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ। जैसे एग्जांपल के तौर ये हमने एरिया कहाँ से कहाँ तक निकाला, सोचो ये एरिया हमने फाइंड किया है t1 समय से t2 समय तक निकाला है, तो t1 से t2 के बीच का एरिया है। ठीक है, तो जहाँ से जहाँ तक का एरिया निकालोगे चेंज भी वहीं से वहीं तक का पाओगे। तो यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है v1, यहाँ पर वेलोसिटी v2 है, तो दिस एरिया इज डेल्टा वी दैट इज v2 माइनस v1। तो एरिया जो होता है एटी ग्राफ का वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी में चेंज को शो करता है, नॉट वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। और भूल जाओ, सब भूल गया, याद नहीं आ रहा, फॉर्मूला सामने है। एरिया मतलब मल्टीप्लाई, एटी ग्राफ का एरिया मतलब एक्सेलरेशन और टाइम का मल्टीप्लाई। तो एक्सेलरेशन टाइम का जब मल्टीप्लाई मैं करूंगा तो डेल्टा वी मिलेगा। इट मीन्स कि जो एरिया है वो डेल्टा वी के इक्वल है। डेल्टा वी मतलब क्या, वेलोसिटी में चेंज। बट ध्यान रहे एरिया जहाँ से जहाँ होगा चेंज भी वहीं से वहीं तक का मिलेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं ये एरिया फाइंड करूँ, ये एरिया मतलब कहाँ से कहाँ तक का एरिया, तो कहोगे सर ये तो आप t2 टाइम से t3 टाइम का एरिया निकालना है। जो वर्टिकल लाइन देख रहे हो, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन जो देख रहे हो t2 से t3 के तक का है। तो ये जो एरिया तुम देखोगे फ्रॉम t2 टू t3 ये भी चेंज करेगा, ये भी शो करेगा सर वेलोसिटी में चेंज, मगर कौन सा चेंज, सर v3 माइनस v2, दैट शुड बी इक्वल टू v3 माइनस v2। तो तुमको एक बात ध्यान रखना होगा कि सर एरिया जहाँ से जहाँ तक का निकालेंगे चेंज भी वहीं से वहीं तक का मिलेगा। तो तुमने एरिया t2 से t3 तक का निकाला है, तो t3 पर वेलोसिटी और t2 पर वेलोसिटी दोनों का डिफरेंस दैट इज v3 माइनस v2। v2 नहीं मिलेगा, v3 नहीं मिलेगा, इन दोनों का डिफरेंस मिलेगा। हाँ, उसमें से अगर एक वैल्यू पता होगा दूसरा निकल जाएगा, मगर जो तुमको मिलेगा वो डिफरेंस होगा, नॉट एब्सोल्यूट वेलोसिटी। अगर मैं पूरा एरिया फाइंड कर लूँ t1 से t3 पूरा एरिया फाइंड कर लूँ, तो जो पूरा एरिया है ये सर v3 माइनस v1 को शो करेगा। बात समझ में आ रही है, सिंपल सी बात है, लिखा है फॉर्मूला वहाँ समझ सकते हो। तो अगर कभी भी एक्सेशन टाइम ग्राफ का एरिया हमको मिले तो दैट विल गिव यू चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, चलो तीसरे ग्राफ की तरफ चलते हैं, जो है शायद बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है हमारा, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। एफ टी ग्राफ, किसी पार्टिकल पर लगने वाले फोर्स और उस फोर्स का
टाइम के साथ कैसे वेरिएशन है ये बताने वाला ग्राफ। तो मान लो ग्राफ एग्जाम्पल के तौर पे कैसा भी ग्राफ लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने ग्राफ ले लिया बिटवीन फोर्स एंड टाइम, और ये फोर्स और टाइम के बीच जो ग्राफ मैं ले रहा हूँ ये मान लो ग्राफ तुम्हारा t1 समय से लेकर के t2 समय तक का ग्राफ है, ठीक है। और बीच में भी एक पॉइंट अगर मैं तुमको दे दूं तो लेट अस सपोज दिस पॉइंट एट टाइम t डैश, ये भी हो गया तुम्हारा। अब यहाँ तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ भी सर वही तो दिखाई दे रहा है कि शुरू में फोर्स की वैल्यू क्या हो रही है सर, फोर्स की वैल्यू समय के साथ बढ़ रही है, पार्टिकल पे फोर्स बढ़ाया जा रहे हो। फिर फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम होने के बाद फिर फोर्स हमने घटाना शुरू किया तो T3 से घट रहा है। तो T1 से T डैश तक फोर्स की वैल्यू बढ़ रही है, T डैश पर फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम है और T डैश से T2 तक फोर्स की वैल्यू घट रही है। ये तो हम ग्राफ को देखकर समझ सकते हैं, लेकिन हमको सिर्फ ग्राफ को समझना थोड़े है, हमको तो सर ग्राफ का एरिया फाइंड करने को बोला गया है। एरिया ऑफ FT कर्व ऑन टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस पर FT कर्व का एरिया मैंने फाइंड करना है। कर लिया सर। अब ये एरिया, मैंने एरिया का मतलब क्या होता है, अगर मैं FT ग्राफ का एरिया निकाल तो फोर्स और डेल्टा टी का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो फोर्स और डेल्टा टी का मल्टीप्लाई कहाँ होता है, थोड़ा याद करो। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फोर्स। तो अगर मैं यहाँ से फोर्स और डेल्टा टी का मल्टीप्लाई करूँ तो बताओ हमको डेल्टा पी नहीं मिलेगा क्या? ऑफ कोर्स मिलेगा। तो अगर मैं ये देखो एफ यही है, ये तो एफ हो गया, ग्राफ एफ हो गया, और डेल्टा टी इज दिस मच टाइम इंटरवल, तो एफ इंटू डेल्टा टी, तो डेल्टा टी इंटू एफ किया, ये एरिया मिल गया। तो ये एरिया फॉर्मूले के हिसाब से ये एरिया किसके बराबर होना चाहिए, डेल्टा पी के बराबर होना चाहिए। तो जो एरिया निकला है बेटा, दिस एरिया इज नथिंग बट चेंज इन लीनियर मोमेंटम, ये लीनियर मोमेंटम में चेंज को शो करेगा डेल्टा पी। और फिर वही बात है, जहाँ से यहाँ तक एरिया, वहाँ से वहाँ तक का चेंज। अगर मैं ये कहूँ कि इस पॉइंट पर मोमेंटम P1 है, इस पॉइंट पर मोमेंटम P डैश है, M इंटू V, मोमेंटम सबको पता है, मोमेंटम एवरीवन नोज कि मास इंटू वेलोसिटी होती है, सबको पता होगा, इन जनरल कह सकते हो। अब ये बताओ, ये जो एरिया तुम निकाले हो ये T1 से T डैश तक का है, तो ये जो एरिया है दैट विल गिव यू P डैश माइनस P, P डैश माइनस P1, यहाँ से यहाँ तक का एरिया, यहाँ से यहाँ तक का चेंज। फिर मान लो मैंने कहा नहीं, मैं ये वाला एरिया फाइंड करूँगा, ये वाला एरिया मतलब कहाँ से कहाँ तक का एरिया, T डैश टाइम से T2 तक का एरिया, मैंने ये फाइंड कर लिया। और यहाँ पर मोमेंटम मान लो बेटा कितना है, P2 है, तो ये मैंने T डैश से T2 तक निकाला है। तो ये जो मोमेंटम में चेंज होगा वो T डैश से T2 तक ही मिलेगा। तो दिस एरिया विल गिव यू अगेन डेल्टा P, दैट विल बी P2 माइनस P डैश। तो जहाँ से यहाँ तक का एरिया, वहाँ से वहाँ तक का चेंज। अगर मैं पूरा एरिया फाइंड कर लूँ ग्राफ का, फ्रॉम T1 टू T2 पूरा एरिया फाइंड कर लूँ ऑन द टाइम एक्सिस, तो दिस होल एरिया विल बी P2 माइनस P1। तो FT ग्राफ का एरिया जो होगा वो किसको शो करेगा, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। AT ग्राफ का एरिया क्या शो करेगा, चेंज इन वेलोसिटी। VT ग्राफ का एरिया क्या शो करेगा, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। क्लियर है? बट ध्यान रखना कि हमें एरिया जहाँ से जहाँ निकालना है, चेंज भी वहाँ से वहाँ तक का ही पाना है। तो देखेंगे हमसे क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या पूछा है, कहाँ से कहाँ तक एरिया निकालना हमारा ज़रूरी है। अननेसेसरी एरिया नहीं निकालना है, जितना कम होगा उतना एरिया निकालेंगे, आंसर आएगा, काम खत्म। इसलिए बार बार कह रहा हूँ, इस बात को समझना कि एरिया जहाँ से जहाँ तक का निकालोगे, चेंज भी वहीं से वहीं तक का पाओगे। ठीक है? तो ये तुम्हारा VT ग्राफ, AT ग्राफ और FT ग्राफ के बारे में कुछ बेसिक जानकारी थी जो हर एक स्टूडेंट को आना चाहिए जब तुम ग्राफ पढ़ते हो तो। ठीक है, काइनेमेटिक्स में। तो इतनी बात अगर समझोगे तो आई थिंक तुमको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। CU सेट को जैसा पेपर बनाना है बनाने दो, हम जो ये पढ़े हैं वो एकदम मोर देन सफिशिएंट होगा। ठीक है? तो इस फिगर को कॉपी कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी तुम्हारा मन में है वो कर लो,
2 मिनट का टाइम या 1 मिनट का टाइम को दूंगा, आगे चलेंगे इस पर में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जल्दी क्विक। तो चलो बच्चों पहले एक वीटी ग्राफ पे क्वेश्चन कर लेते हैं। एक पार्टिकल के लिए वेलोसिटी और टाइम के बीच हमें ग्राफ दिया है, मगर फिर वही कहूँगा, पहले ग्राफ को पढ़ते हैं। पार्टिकल की वेलोसिटी 0 है, स्टार्टिंग विथ रेस्ट है। वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, मतलब जाहिर सी बात एक्सेलरेशन होगा। इंक्रीज करते करते 10 सेकेंड बाद वेलोसिटी बढ़कर कितनी पहुंच गई, 4 मीटर पर सेकेंड पहुंच गई। फिर सडनली वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो गया, बदल गया, फटाफट तुरंत क्विक। 4 से क्या हो गया -2, मतलब इसका ऐसा समझ सकते हो कि 4 मीटर पर सेकेंड रहा होगा इस डायरेक्शन में, तो पलट कर क्या हो गया 2 मीटर पर सेकेंड रिवर्स डायरेक्शन में। ये 4 से -2 होने का यही मतलब है बेटा, ठीक है, क्लियर है। -2 का मतलब 4 यहाँ था तो 2 ये हो गया, और ऐसे 4 से ऐसे होने में बहुत जल्दी क्विकली ये काम हुआ है, ठीक है, ऑलमोस्ट इन नेग्लिजिबल टाइम। तो 0 से लेकर के 10 सेकेंड में वेलोसिटी बढ़ करके 4 हो गई, सडनली पलट गई, पलट करके बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या हो गई 2, और अगले 10 से 15 सेकेंड तक वेलोसिटी कांस्टेंट रही, फिर सडनली पलट गई और -2 से क्या हो गया 2, मतलब ये 2 इधर था, पलट के क्या हो गया 2। बस तुमको ये बता रहा हूँ कि सर इस चीज़ का मतलब क्या है, ठीक है, इस चीज़ का क्या मतलब है। तो -2 का मतलब ये जो इधर था फट से इधर हो गया इन नो टाइम, -2 से 2 हो गया। फिर एक्सेलरेशन है 2 से बढ़ करके क्या हो गया 4 हो गया इन 20 सेकेंड्स। तो ये तुम ग्राफ को समझ सकते हो कि किस किस वक्त पे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। इस चीज़ को समझना, इसका मतलब क्या है कि सडनली 4 से -2 हो गया, इसका क्या मतलब है, कोई पूछे तो बता देना भाई ये ऐसा हो रहा है और बहुत जल्दी ऐसा हुआ है, ठीक है। तो ये इसका कहने का मतलब है। हमसे पूछा गया है फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन द जर्नी। तो हमने क्या बताया कि वीटी ग्राफ का जो एरिया होता है बच्चों, वही तुमको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट शो करता है। बट ध्यान रहे कि जब डिस्टेंस निकालोगे तो सारा का सारा एरिया पॉजिटिव लोगे, और डिस्प्लेसमेंट निकालोगे तो टाइम एक्सिस के जो नीचे वाला एरिया है वो माइनस। क्यों? क्योंकि उस वक्त में तुम्हारा जो मोशन होगा पार्टिकल का बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो अगर तुमसे पूछूं कि इस पूरे ग्राफ में कितने सेकंड से कितने सेकंड तक पार्टिकल बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो अगर सर 10 सेकंड से लेकर 15 सेकंड तक ये कहानी चल रही है। एनीवे, लेट अस फाइंड द डिस्टेंस। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इज एरिया ऑफ द ग्राफ। ट्राइंगल देख रहे हो, एक एक हिस्से का फाइंड करते हैं। ट्राइंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस पे कितना है 10 और हाइट पे कितना है सर 4। रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ 10 से 15, लेंथ कितना हो गया 5 और ब्रेथ कितना हो गया 2। -2 मत ना, डिस्टेंस फाइंड कर रहे हो प्लस। अच्छा, इस शेप को क्या बोलते हैं, बहुत कन्फ्यूज़न होता है बच्चों के बीच में। इस शेप को बोलते हैं बेटा ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है प्लस 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो इसके 2 साइड में से पैरेलल, एक साइड देखो ये है बेटा, एक साइड पैरेलल ये है, तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो 2 + 4 सम ऑफ पैरेलल साइड्स और इनटू उनके बीच का डिस्टेंस, तो 15 से 20 मतलब 5। तो कितना हो जाएगा ये 20 + 10 और प्लस ये कितना हो जाएगा 6/2, 3 5 जा 15, तो कितना हो गया 30 प्लस कितना हो गया बेटा 45 मीटर इज़ द टोटल डिस्टेंस जो उसने चला होगा। अब अगर बात कर लें डिस्प्लेसमेंट कितना चला, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए जैसा मैंने बताया कि जो बैकवर्ड मोशन होता है वो माइनस लेते हैं। तो 10 से 15 सेकेंड में जो चला है ये 10 मीटर, उसको माइनस लेना पड़ेगा। तो 20 आगे, 10 पीछे, फिर 15 आगे, तो 20 में से 10 गया, 10 + 15 वो कितना आ गया बच्चों, ये 25 मीटर इज़ द डिस्प्लेसमेंट एंड 45 मीटर इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल। क्लियर है? तो ऐसे ही हम लोग को वीटी ग्राफ दिया होगा और उस वीटी ग्राफ में हमें एरिया फाइंड करना होगा, ठीक है, जो हमको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकाल करके देगा। तो जल्दी कर लो, बहुत क्वेश्चन बनेंगे इस पर।
तो आगे चलेंगे टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, डू इट फास्ट। तो बच्चों हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 एक 80 ग्राफ से पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है कि फॉर अ पार्टिकल एंड 80 ग्राफ, उसके एक्सेलेरेशन और टाइम के बीच में ग्राफ दिया हुआ है कि किस किस वक्त पर किस किस टाइम पर उसका एक्सेलरेशन कितना है, और t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर पार्टिकल की वेलोसिटी भी दे रखी है। t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, लेट अस कॉल दिस v1, ये भी दिया है बेटा हमको 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फाइंड द वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड एंड t इज इक्वल टू 8 सेकेंड। t इज इक्वल टू 4 सेकेंड और t इज इक्वल टू 8 सेकेंड पर वेलोसिटी हमसे पूछी गई है। मान लो यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है बेटा v डैश, और 8 सेकेंड पर वेलोसिटी कितनी है v डबल डैश। हमें ये दो वैल्यू फाइंड करनी है कि 4 सेकेंड पर क्या वेलोसिटी होगी और 8 सेकेंड पर क्या वेलोसिटी होगी। 2 सेकेंड पर वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है और 80 ग्राफ है। जरा ग्राफ को पढ़ लें एक बार। जैसा कि हमेशा मैं कहता हूँ, इधर टाइम चेंज करेगा, इधर एक्सेलेरेशन, किस किस टाइम पर क्या क्या एक्सेलेरेशन है ये हम देख लें पहले। 2 सेकेंड पर एक्सेलेरेशन कितना है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम आगे बढ़ रहा है, एक्सेलेरेशन भी आगे बढ़ रहा है, 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 बढ़ते 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 2 से 4 सेकेंड तक आते आते एक्सेलेरेशन भी 1 से 3 पर पहुंच गया। मतलब 2 से 4 सेकेंड तक एक्सेलेरेशन इंक्रीज कर रहा है। इट इज़ इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। फाइन। फिर 4 से 8 सेकेंड तक हमने देखा कि एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है। इट इज़ डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है। ये भी हमको दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 3 से 1 पे आ गया। खैर, हमें v डैश फाइंड करना है कि भैया 4 सेकेंड पर वेलोसिटी क्या होगी, 2 सेकेंड पर 3 है। तो हमने क्या बताया कि 80 ग्राफ का जो एरिया फाइंड करते हैं हम लोग, ये एरिया ही तो हमें क्या शो करता है, वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी में चेंज, डिफरेंस, और जहाँ से जहाँ तक का एरिया, वहाँ से वहाँ तक का चेंज। तो मैं एरिया कहाँ से कहाँ तक का निकाल रहा हूँ, मैं एरिया 2 सेकेंड से 4 सेकेंड तक का निकाल रहा हूँ। तो 2 सेकेंड से 4 सेकेंड तक के बीच का डिफरेंस जो वेलोसिटी का होगा वो हमको मिल जाएगा। ये निकाल लेते हैं पहले एरिया। तो इसका एरिया जब मैं निकालूंगा तो ट्राइपीजियम बन रहा है। ये ट्राइपीजियम की पहचान पता है, 2 साइड पैरेलल होंगे और 2 साइड पैरेलल नहीं होंगे। ठीक है, ट्राइपीजियम की पहचान है। तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स कौन कौन सी है, एक है 1, एक है 3। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू इनके बीच का डिस्टेंस 2 से 4, मतलब डिफरेंस कितना है 2। और ये जो एरिया है मैं 2 से 4 सेकंड तक निकाला हूँ। तो 2 सेकंड पर जो वेलोसिटी है और 4 सेकंड पर जो वेलोसिटी है उनके डिफरेंस के बराबर होगा ये एरिया, बताया मैंने अभी। तो डैट शुड बी इक्वल टू v डैश माइनस v1, 2 कैंसल्ड आउट, 4 इज इक्वल टू v डैश माइनस 3। तो v डैश कितना हो गया सर, सिंपल सा क्वेश्चन है, 7 मीटर पर सेकेंड। तो 4 सेकंड पर वेलोसिटी हमसे पूछी गई थी जो 7 मीटर पर सेकेंड आ चुकी है। अब क्या किया जाए, अब फाइंड करना है वेलोसिटी एट 8 सेकेंड। 8 सेकेंड पर वेलोसिटी क्या होगी भैया, ये भी मुझको बताइए। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं 4 सेकेंड से 8 सेकेंड तक का एरिया ज़रा कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूँ। सर 4 सेकेंड से 8 सेकेंड तक ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 4 सेकेंड पर वेलोसिटी मुझको पता है, 8 सेकेंड पर वेलोसिटी मुझको पता करनी है, तो कर ले। सर पूरे का भी निकाल सकते थे, हाँ पूरे का भी निकाल सकते थे। पूरे का निकालें क्यों, हम जब हमारा काम यहाँ से यहाँ तक में हो जाएगा तो क्यों हम बड़ा काम करें। ठीक है, तो 4 सेकंड से 8 सेकंड तक का ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन देख रहे हो उसका मैं एरिया अब फाइंड करता हूँ। तो इसका एरिया अगेन ट्राइपीजियम है। तो 1/2, एक साइड है पैरेलल 3, एक साइड है पैरेलल 1। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स 3 + 1 इनटू उनके बीच का डिस्टेंस। तो ये है 4, ये है 8, बीच का डिस्टेंस 4, और ये जो होगा वो 4 से 8 सेकंड तक का एरिया है। तो 4 सेकंड पर वेलोसिटी और 8 सेकंड पर वेलोसिटी, उसका डिफरेंस, तो दैट शुड बी इक्वल टू v डबल डैश माइनस v। तो कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16/2,
8 इज इक्वल टू वी डबल डैश माइनस वी डैश निकाल चुका हूँ पर 7। तो यहाँ से हमको मिल गया बेटा वी डबल डैश की वैल्यू भी आ गई कितनी 15 मीटर पर सेकेंड। दैट इज़ योर आंसर। ये हमसे पूछा गया था कि 7 सेकेंड पर वेलोसिटी क्या होगी, सॉरी 4 सेकेंड पर क्या होगी जो कि 7 आई, और 8 सेकेंड पर क्या होगी जो 15 आई। क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग 80 ग्राफ का एरिया फाइंड कर सकते हैं जो हमको वेलोसिटी में डिफरेंस देगा, जिससे हम किसी पॉइंट पर वेलोसिटी को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी करो, चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं 80 ग्राफ से, फिर 50 ग्राफ पे चलेंगे हम लोग। तो कह रहा है कि फॉर अ पार्टिकल एन 80 ग्राफ इज गिवन। एक पार्टिकल के लिए 80 ग्राफ हमको दिया हुआ है। ग्राफ को अगर हल्का हम लोग पढ़ने की कोशिश करें तो यहाँ पे टाइम है, यहाँ पे एक्सेशन है। जब टाइम 0 है तो एक्सेशन की वैल्यू है सर 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। तो जब स्टार्टिंग हो रहा है वक्त का, उसी वक्त एक्सेशन की वैल्यू 20 है स्टार्टिंग में ही। फिर एक्सेशन तो घट रहा है, टाइम के साथ एक्सेशन की वैल्यू घट रही है, घटते 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 4 सेकेंड बाद एक्सेशन क्या हो गया 0 हो गया। ये ग्राफ हमको बता रहा है कि एक्सेशन डिक्रीजिंग है, एक्सेशन डिक्रीज कर रहा है। तो पूछा क्या है, फाइंड इट्स वेलोसिटी व्हेन एक्सेलेरेशन इज 0। फाइंड इट्स वेलोसिटी व्हेन एक्सेलेरेशन इज 0, यानी कि 4 सेकेंड पर वेलोसिटी पूछी गई है जब एक्सेलेरेशन 0 है। और दिया क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 0। जब कहानी शुरू हुई तब उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी कितनी थी 0 थी। t इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी 0 थी। कैसे निकालेंगे सर, कोई फॉर्मूला तो यूज़ कर सकता नहीं, वेरिएबल एक्सेलेरेशन है। कांस्टेंट एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला पढ़े हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। कांस्टेंट एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला पढ़े हैं। ये बदलते हुए एक्सेलेरेशन का तो फॉर्मूला नहीं होता है कोई। तो ग्राफ का हेल्प लेंगे और हम क्या करेंगे, ये एरिया फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ द ग्राफ ऑन टाइम एक्सिस। और 80 ग्राफ का एरिया जैसा कि हम जानते हैं वेलोसिटी में चेंज को शो करता है। तो ग्राफ का एरिया ट्राइंगल है तो 1/2, बेस पे कितना बेटा 4 और हाइट पे कितना है सर 20। और ये एरिया किसके इक्वल होगा, चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज v माइनस वी डैश। तो v माइनस वी डैश तो कितना हो गया ये, दिस इज 40 इज इक्वल टू v माइनस 0। तो v इज इक्वल टू क्या आ गया 40 मीटर पर सेकेंड इज योर वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज 0। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू डू 80 ग्राफ। 80 ग्राफ का इस तरीके से एरिया निकाल करके हम लोग वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं किसी भी पॉइंट पे। ठीक है, तो जल्दी कॉपी कर लो। तो कुछ क्वेश्चन FT ग्राफ पर भी कर लेते हैं जल्दी। तो FT ग्राफ पे क्वेश्चन को कर लिया जाए। देखें इसमें हम लोग कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कैसे हमें क्वेश्चन को करना होगा। फॉर अ पार्टिकल अ ग्राफ बिटवीन फोर्स एंड टाइम। किसी पार्टिकल पर जो फोर्स लगा रहे हैं वो फोर्स टाइम के साथ कैसे बदल रहा है, ये तुमको ग्राफ में फिगर में शो करके बता रहे हैं। तुमको डायरेक्ट बोल सकते थे इस वक्त इतना फोर्स है, इस वक्त फोर्स घट गया, इस वक्त फोर्स बढ़ गया। बस उसी चीज़ को हम डायरेक्ट ना बोल करके फिगर के थ्रू बता रहे हैं। जैसे 0 सेकेंड पर मैंने फोर्स लगाया, कितना लगाया 5 न्यूटन। ठीक है, 0 से लेकर के 2 सेकेंड तक मेरा फोर्स 5 न्यूटन पे कांस्टेंट है। फिर 2 से लेकर 4 सेकेंड तक फोर्स देखो बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते मैंने फोर्स को बढ़ा के कितना कर दिया 10 कर दिया। ठीक है, फिर सडनली फोर्स का डायरेक्शन पलट दिया, जो 10 न्यूटन था उसको 5 कर दिया। मतलब फिर वही कहूँगा, ये जो ऐसे रहा होगा 10 न्यूटन वो ऐसे हो गया बेटा 5 न्यूटन। तो इसका यही मतलब निकालना। ठीक है, फिर अगले 4 से 6 सेकेंड तक वो 5 न्यूटन कांस्टेंट है बैकवर्ड डायरेक्शन में जो था। फिर 6 सेकेंड पर फोर्स को बढ़ा करके मैंने 5 कर दिया और घटाते घटाते 8 सेकेंड पर वापस 0 कर दिया। तो कभी फोर्स कांस्टेंट है, कभी फोर्स बढ़ रहा है, कभी फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो गया, कभी फोर्स का वैल्यू बढ़ा दिया फिर घटा दिया। तो फोर्स को बदल रहा हूँ मैं, बहुत बार बदल रहा हूँ, कभी घटा दिया बढ़ा दिया, डायरेक्शन चेंज कर दिया, कांस्टेंट रखा, कई तरीके से फोर्स को चेंज कर रहा हूँ। और फोर्स चेंज करेगा तो एक्सेलेरेशन भी चेंज करेगा, कोई फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तो ऐसे कंडीशन में ग्राफ ही हमारा सब कुछ करके बताएगा।
एक बात और क्वेश्चन में क्या भैया कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल इज ज़ीरो। इनिशियल मोमेंटम का मतलब ये हुआ कि जब ग्राफ शुरू हो रहा है एट टी इज इक्वल टू ज़ीरो, जो उसका इनिशियल मोमेंटम है पी इनिशियल, ठीक है, एट टी इज इक्वल टू ज़ीरो, जो इनिशियल मोमेंटम है उसका वैल्यू क्या है, ज़ीरो। ठीक है, रेस्ट में रहा होगा, वेलोसिटी ज़ीरो रही होगी तो मोमेंटम भी ज़ीरो रहा होगा। फाइंड द फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉडी। फाइनल मतलब जब ग्राफ का लास्ट है, यानी कि 8 सेकेंड पर तुमसे फाइनल मोमेंटम पूछा गया है। ठीक है, 0 सेकेंड पर 0 है, 8 सेकेंड पर पूछा गया है। तो हमने क्या पढ़ा कि एफ टी ग्राफ का जो एरिया होता है वो मोमेंटम में चेंज को शो करता है। तो मोमेंटम में चेंज निकाल लें, 0 सेकेंड से 8 सेकेंड तक का एरिया निकाल लें, मोमेंटम में चेंज मिल जाएगा हमको। पी आई इज इक्वल टू 0 है, पी एफ निकल जाएगा। ठीक है, चलो फाइंड करते हैं। तो डेल्टा पी इज इक्वल टू एरिया, एक एक करके यहाँ से यहाँ तक एरिया, लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ पे कितना है 5, ब्रेथ पे कितना है सर 2, प्लस ट्रेपेजियम का एरिया, ट्रेपेजियम 2 से 4 साइड देख रहे हो ये वाला पार्ट, ये सब। ठीक है, तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, एक है 5 एक है 10, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 2। मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है तो अगेन अगर नीचे का एरिया होगा तो माइनस लेंगे जैसे डिस्प्लेसमेंट में लेते थे। क्लियर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो जो एरिया एफ टी ग्राफ में नीचे की तरफ आएगा मोमेंटम में वो नेगेटिव काउंट होगा। ठीक है, तो विड्थ इंटू दिस, तो ये था 2 ये था 5, तो 2 इंटू 5। ठीक है, और ये नेगेटिव में होगा तो राइट डाउन इज, अच्छा ये तो 2 उसका था ना, सॉरी, इंटू 2 तो इसका था, अब इसका लिखूँ मैं, तो प्लस माइनस 2 इंटू 5, 2 इंटू 5। अच्छा 2 बार नेगेटिव मत लेना, जब एक बार मैं नेगेटिव वहाँ ले लिया हूँ तो फिर दोबारा इस 5 को नेगेटिव मत लेना, एक ही बार में नेगेटिव लोगे ना। फिर ऊपर चला गया तो एरिया प्लस माइनस प्लस, तो प्लस ट्राइंगल का एरिया 1/2, बेस इज 2, बेस इज 2 है, 6 और 8 2, और ये हाइट कितनी है सर 5। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना है। पॉजिटिव एरिया, नेगेटिव एरिया, पॉजिटिव एरिया। तो मोमेंटम में चेंज क्या होगा सर, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, 5 2 जा 10, 2 कैंसल्ड आउट, प्लस 15 माइनस 10 और प्लस 5, तो कितना हो जाएगा P फाइनल, पी आई तो 0 हो जाएगा, 10 प्लस 15 25, या 10 से 10 वैसे ही काट दो, कितना आएगा 20 न्यूटन सेकंड। ठीक है, ये तुम्हारा आएगा मोमेंटम में चेंज। ठीक है, मोमेंटम में चेंज या फाइनल मोमेंटम, क्योंकि पी आई तुम्हारा क्या हो गया 0। तो दिस इज योर आंसर, फाइनल मोमेंटम एट द एंड ऑफ t इज इक्वल टू 8 सेकेंड, 8 सेकेंड बाद जो उसका फाइनल मोमेंटम होगा वो 20 न्यूटन सेकेंड होगा। ठीक है, क्लियर है, आसान क्वेश्चन था, जल्दी कर लो, एक क्वेश्चन और करेंगे भी। चलो बच्चों एक क्वेश्चन और करते हैं। एफ टी ग्राफ पे क्वेश्चन करा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ पार्टिकल अ ग्राफ बिटवीन फोर्स एंड टाइम इज गिवन। एक पार्टिकल है जिसका मास कह रहा है m है और इनिशियली एट रेस्ट, ये जो पार्टिकल है m मास का, क्वेश्चन में कह रहा है कि m मास का एक पार्टिकल है और ये जो पार्टिकल है भैया इनिशियली एट रेस्ट है। ठीक है, ये अब t इज इक्वल टू 0 पर, एट t इज इक्वल टू 0 पर इस पार्टिकल पर हमने एक फोर्स लगाना शुरू किया। जैसा फिगर में देख रहे हो कि t इज इक्वल टू 0 पर मैं फोर्स लगा रहा हूँ। मैं तुम्हें ग्राफ समझा रहा हूँ क्या ये ग्राफ, तो m मास का पार्टिकल था, इनिशियली वो रेस्ट में था, t इज इक्वल टू 0 पर मैंने फोर्स लगाना शुरू किया और फोर्स को धीमे 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 मैं फोर्स को बढ़ाता रहा और फोर्स को बढ़ाते बढ़ाते F0 तक मैं ले गया। ठीक है, फिर मैंने फोर्स को घटाता रहा, फिर कुछ समय बाद t इज इक्वल टू टी पर मैंने क्या किया, एट t इज इक्वल टू कैपिटल T पर फोर्स को 0 कर दिया, फोर्स को मैंने हटा दिया। तो कह रहा है कि जब हमने फोर्स को हटाया, कब हटाया,
t इज इक्वल टू टी पर हटाया। तो जब हमने फोर्स को हटाया तो t इज इक्वल टू टी पर पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी ये जरा बता दो, जबकि इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है। ठीक है, क्लियर है। t इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी 0 है, तो t इज इक्वल टू कैपिटल T पर वेलोसिटी क्या होगी जब हमने फोर्स लगाना बंद कर दिया तब। तो पहले फोर्स को बढ़ा रहा हूँगा, वेलोसिटी हमारी बढ़ रही होगी, फिर फोर्स को मैंने घटाना शुरू किया और घटाते घटाते t इज इक्वल टू कैपिटल T पर फोर्स को हटा ही दिया, 0 कर दिया। तो पूछा कि यहाँ पर वेलोसिटी बताओ कितनी होगी जब फोर्स को हटाया गया तब। अच्छा ये बताओ, अगर t इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी 0 है तो इनिशियल मोमेंटम भी तो 0 होगा एट t इज इक्वल टू 0। क्लियर है। और एट t इज इक्वल टू टी फाइनल मोमेंटम मैंने मान लिया m इंटू वी है, यही v हमको फाइंड करना है वेलोसिटी। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं ft ग्राफ का एरिया मोमेंटम में चेंज को शो करता है। तो डेल्टा p इज इक्वल टू एरिया ऑफ द ग्राफ, ट्राइंगल है तो 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस पे कितना है बेटा कैपिटल T और हाइट पे कितना है सर f0। ठीक है, और डेल्टा p क्या हो जाएगा सर p फाइनल माइनस p इनिशियल इज इक्वल टू f0 इंटू t/2। क्लियर है। तो p फाइनल क्या है m इंटू वी और p इनिशियल क्या है 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा f0 t/2। देयरफॉर v इज इक्वल टू क्या निकल गया, मास को नीचे भेज दो, तो f0 इंटू t/2m, यही तुम्हारा हो गया सिंपल सा आंसर। ठीक है, तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी पूछा गया था, वो निकाल लिया मैंने। यहाँ वेलोसिटी 0 थी, मोमेंटम 0 था। यहाँ वेलोसिटी v मान लिया तो मोमेंटम m इंटू वी हो गया। एरिया क्या हो गया, मोमेंटम में चेंज कर दिया, फाइंड कर लिया वेलोसिटी। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू ट्रीट एन ft ग्राफ। एक ft ग्राफ का ये यूज़ है। तो vt ग्राफ पढ़ लिया, at ग्राफ पढ़ लिया, ft ग्राफ पढ़ लिया। vt ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, at ग्राफ का एरिया चेंज इन वेलोसिटी, ft ग्राफ का एरिया चेंज इन लीनियर मोमेंटम। अब इन्हीं सब से क्वेश्चन घुमा फिरा के थोड़ा बहुत इधर उधर करके पूछता रहेगा। उसके लिए हमको प्रैक्टिस करनी होगी। कॉन्सेप्ट तुमको समझा दिया। अब ग्रुप में मैं क्वेश्चन भेजूंगा, तुमको ढेर सारे क्वेश्चन भेजूंगा, क्वेश्चन करो, प्रैक्टिस करो, एंड दिस इज़ हाउ विल मूव फॉरवर्ड। ठीक है, बहुत दिक्कत की बात नहीं है, एग्ज़ाम को बहुत बढ़िया से और इजीली क्रैक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आज लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का, यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में आऊँगा तो इन पे कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चन और करेंगे जो बच गए हैं, और फिर आगे चलेंगे और इसी क्रम में काइनेमेटिक्स को हम लोग ख़त्म करेंगे। तो जो बच्चे भी नए नए अभी आए हैं चैनल पर, वो थोड़ा सा पीछे की क्लास को देखते चलें, और कोई डाउट हो तो व्हाट्सअप नंबर मैंने शेयर कर रखा है, हमेशा उस पर तुम मुझसे कुछ पूछ सकते हो। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहो, मस्ती में चलो, कोई दिक्कत नहीं है, सब हमारा चीज़ बढ़िया से होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और अपनी प्रिपरेशन को ऐसे ही बढ़िया से कंसिस्टेंट बेसिस पे करते रहो। ठीक है, थैंक यू सो मच।